हाय स्टूडेंट्स, ये मेंसुरेशन का जो चैप्टर है उससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर का ओलंपियाड का जो सॉल्यूशन है वो दे दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। और इस सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूरा फर्स्ट पेज में दे रही हूँ। तो जो भी फर्स्ट पेज में क्वेश्चन है वहाँ से, सबके पास तो बुक होगा ही, तो आप या तो बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन, और नहीं तो यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अगर बुक है तो बुक वहाँ पर ओपन करके रखो और जैसे जैसे सॉल्यूशन है वो देखते जाओ। हर सॉल्यूशन में कुछ इजी टिप्स जिससे आपका टाइम सेव हो। ओलंपियाड में याद रखना, टाइम का बहुत ही वैल्यू होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टेटमेंट नहीं देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं आपका एग्जैक्ट आंसर। तो कैसे टाइम सेव कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्यूब रूट के लिए, वो सारे मैं टिप्स जो है आपको शॉर्ट्स के थ्रू देते रहूँगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथ साथ आपको सारे जितने भी टिप्स हैं वो मिलते जाएं और आप ओलंपियाड में बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ने पिछले वीडियो में कर लिया था। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ गिवन है द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 1:27। तो जब 2 क्यूब्स का रेशियो है तो मान लो पहला हम लोग V1 लेते हैं, दूसरा V2, तो हमारे पास क्या रेशियो गिवन है कि 1:27। ठीक है। क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया है। जिसके पास क्वेश्चन होगा वो अपना बुक ओपन करेंगे, नहीं होगा तो आप वीडियो के स्टार्टिंग से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया कि V1/V2 है, 1/27 है। ठीक है। अब और क्या गिवन है कि एकदम ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ट्रिकी होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने में टाइम लगाना चाहिए। If the volume of the larger cube is 702 सेंटीमीटर क्यूबिक more than, तो 702 क्यूबिक है नहीं उसका, वो मोर देन है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 702। ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है आपको कि 2 क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द लार्जर क्यूब। तो यहाँ आपको सबसे आसान सा तरीका क्या होगा कि एक इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं। इक्वेशन क्या फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखो तो ये V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 27 V1 होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू को इस इक्वेशन में आप डाल दो, तो V2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 27 V1। ठीक है। माइनस V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 702। ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा 26 V1 इज इक्वल टू 702। ठीक है। तो इसलिए V1 क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि V1 इज इक्वल टू 702 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है। जैसे ही ये आ जाएगा आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 27। अब V1 अगर 27 है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि A1 इंटू A1, क्योंकि वॉल्यूम होता है A क्यूब इज इक्वल टू 27। तो A1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। और हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब। तो वॉल्यूम हम लोग को कितना मिल गया, 27। अब देखो 27 किसके साथ है, यहाँ अगर आप चाहें तो बस यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा C, क्योंकि 27 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया आपका स्मॉलर का। तो यहाँ आपको टाइम सेव करने की ज़रूरत है, और जब इससे आप फाइंड आउट करोगे V1 V2 से तो आपको मिल जाएगा ये इसका वॉल्यूम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, जो V2 का हो जाएगा साइड वो हो जाएगा 9, क्योंकि 9 इंटू 9 होता है। ठीक है। लेकिन आपको टाइम सेव करना है, इसलिए आप सारे सम पे इस तरह से फोकस करेंगे। ठीक है। ऑप्शन भी देखेंगे। अब चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8
ठीक है। यहाँ है 3 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, अब यहाँ पर जब एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, ये क्यूब है हमारा, ठीक है, मान लो 3 क्यूब को हम लोग एक साथ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, बट हमारे पास जो इसका बी रह जाएगा वो सेम हो जाएगा और जो एच होगा वो सेम हो जाएगा, चेंज क्या होगा, एल। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो पहले रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 4, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 6a स्क्वायर, सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखे, a स्क्वायर लिखे और 3 किसका था, क्योंकि 3 क्यूब्स है, ठीक है। और यहाँ जो लेंथ हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4 इंटू 3, तो L क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, क्योंकि 3 है, और B क्या हो जाएगा 4 ही रह जाएगा, और H क्या हो जाएगा 4 ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप उसका वैल्यू डाल करके रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप रेशियो लिख सकते हैं, 2 इंटू एल बी क्या हो जाएगा हमारा, L इंटू बी है तो 12 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप लिखते जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 48, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 4 4 जा 16, ठीक है, और प्लस वापस से 4 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 48, ठीक है। और डिवाइड किससे कर लेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6 से, मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 112, 2 इंटू 112, और इससे डिवाइड कर लेंगे क्या क्या, 16 इंटू 6 3 जा 18, ठीक है। और आप जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो जो आपका रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 7:9, और 7:9 कौन सा ऑप्शन है आपका, ये है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड गिवन है 440 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन है कितना, 440 सेंटीमीटर क्यूबिक। अगर क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो आप स्टार्टिंग में से जाकर के क्वेश्चन को देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं बार बार अगर जाने में प्रॉब्लम हो तो। 440 सेंटीमीटर क्यूबिक एंड एरिया ऑफ द बेस गिवन है। एकदम अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया गिवन है 88। हमेशा याद रखेंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट, तो आपको फाइंड आउट करना है हाइट, कुछ नहीं करना है, 440 को 88 से डिवाइड कर देना है ना। अब 88 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 44 2 जा 88 और ये 10 जा 2 इंटू 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। तो ये देखा आपने कि 9 भी बन गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी ब्रेक्स ऑफ, तो ये एवरीडे मैथमेटिक्स है और जो आपका अचीवर सेक्शन होता है ये दोनों मोर स्कोरिंग होते हैं। तो एकदम से ध्यान रखना है कि अचीवर सेक्शन को जरूर से अटेम्प्ट करें, ठीक है। और एवरीडे मैथमेटिक्स को भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपका ये आसानी से बन जाएगा। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जब पूछे है ना, ये हमेशा याद रखते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स या टाइल्स जो भी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रिक्स नंबर ऑफ, ठीक है, ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आपके पास लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है उसमें क्या है कि 1/10 जो है वो
कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज हो जाता है। तो 1/10 ऑफ वॉल्यूम, तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे वॉल के लिए तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल हो जाएगा 20 मीटर लॉन्ग है, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो 20 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर है तो 5 इंटू 100 कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या है 50 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में रखेंगे। बट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 90 बाय, है ना, 90/100 से। क्यों? क्योंकि 1/10 जो है वो हमारा कहाँ चला जा रहा है, 90/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 1/10 अगर इसमें चला जा रहा है सीमेंट में तो 9/10 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, ब्रिक्स के वॉल्यूम से। तो यहाँ पर L इंटू बी कितना है 15 एंड इंटू 5। तो देखा आपने कि बिना कैलकुलेट किए हुए कभी भी इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे नंबर पूछ रहा है, वॉल्यूम या एरिया नहीं पूछ रहा है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन है, तो बहुत ही इजी से आपको मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से आप इस 5 को कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो अब देखो आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30,000। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, आपके पास ऑप्शन है बी, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो एक बार पहले मल्टीप्लाई करके फिर से वापस डिवाइड करके बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है, ओलंपियाड के एग्जाम में टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वाटर टैंक इज गिवन है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.2 मीटर देन व्हाट इज द रेडियस। अब देखो यहाँ पर कैपेसिटी दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अब वॉल्यूम गिवन है तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो ये किलो लीटर में है तो यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 46.2 किलो लीटर। अब किलो लीटर को पहले तो आप मीटर क्यूबिक में चेंज करो। मीटर क्यूबिक में चेंज कैसे करेंगे, 462,000 से इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे किया, 1000 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 46.2 मीटर क्यूबिक। जब ये मीटर क्यूबिक में मिल गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई नहीं, ठीक है, वॉल्यूम है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पाई r² h इज इक्वल टू 46.2, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या, हाइट गिवन है 1.2, ठीक है। तो यहाँ से r² आपसे पूछ रहा है तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर 46.2, ये h चला जाएगा इस साइड में तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, h है 1.2, ठीक है। 22/7 तो 22 यहाँ और 7 यहाँ। अब देखो ये डेसिमल को ये डेसिमल से रिमूव कर लो, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जब आप उसको रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका r इज इक्वल टू 3.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड करके एक बार रूट कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि द थिकनेस ऑफ ए हॉलो मेटालिक सिलेंडर गिवन है। हॉलो मेटालिक सिलेंडर, ये आप याद रखेंगे कि इस तरह से जब होता है, आपको ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में, बट आपको समझ में तो आना चाहिए। ये हॉलो मेटालिक सिलेंडर होता है, इसमें ये होता है इसका थिकनेस और ये होता है आउटर रेडियस। तो 2 रेडियस हो जाएगा, एक रेडियस कैपिटल R लेते हैं और एक रेडियस लेते हैं स्मॉल r। जब माइनस करेंगे तो हम लोग को थिकनेस मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि थिकनेस गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड इट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर।
तो ये जो हाइट हो गया इसका वो हो गया 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैपिटल आर जो है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 14 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर, ठीक है। एंड ओपन एंड्स है, ओपन एंड्स है मतलब ऊपर का वॉल्यूम आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो और एक चीज और इसमें फाइंड आउट करना, फाइंड इट्स वेट इफ द मेटल वेट इज 8 ग्राम पर मीटर से। पहला तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एच दोनों में सिमिलर है, ठीक है। अब क्या कॉमन ले लोगे, पाई एच को कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो क्या रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ भी देखो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ट्रिक लेना है, 22/7 तो हो ही जाएगा, हाइट कितना है 70 है, और ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इतना मल्टीप्लाई करने के बदले आप यहाँ पर लिख सकते हैं 14 माइनस 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस याद रखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस 12, तो ये मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा ना। चलिए मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 12, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 7 से आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, क्या लिखेंगे 22 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 14 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन को आसान बनाना सीखिए, तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 11,440। मैंने शॉर्ट्स भी बना करके दिया है, वहां पर आप जा करके देखेंगे तो बहुत आसानी से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन के बहुत सारे ट्रिक्स। अब ये तो हो गया आपका। अब यहाँ देखो कि एक तो पूछ रहा है कि वेट क्या होगा, वेट यही होता है कि वॉल्यूम इंटू यहाँ पर जो दिया हुआ है 8 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको एग्जाम में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है कि ये 11,440 सी ऑप्शन है ना। 11,440 क्या है, सी ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली वही सा होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे 11,440 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, तो मिल जाएगा उसका वेट, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13, अ वुडन बॉक्स है इंक्लूडिंग द लिड हैज एक्सटर्नल डायमेंशन। यहाँ ध्यान से देखना है क्या कि वुडन बॉक्स है तो इसमें दो होगा, एक एल बी और एच जो कि एक्सटर्नल होगा, और इसमें से जब आप थिकनेस को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा एल बी एंड एच जो कि इंटरनल होगा। लेकिन थिकनेस को डबल करके माइनस करेंगे, जैसे मान लो आपके पास एक्सटर्नल है 40, तो क्या लिखेंगे L इज इक्वल टू 40, तो इंटरनल क्या हो जाएगा 40 माइनस 2, क्योंकि थिकनेस 1 सेंटीमीटर है ना। क्वेश्चन अगर नहीं है तो स्टार्टिंग में जाओ, वहां से क्वेश्चन कॉपी करके देखो, ठीक है। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो गया यहाँ 34, तो यहाँ क्या हो जाएगा 34 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा 38, ये हो जाएगा 32, ठीक है। और जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 30, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोग को 30 माइनस 2। याद रखना है जब क्लोज्ड बॉक्स है तो 2 माइनस करेंगे, और जब ओपन बॉक्स है तो हाइट में से ओनली 1 माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 28। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वुड इज यूज, मतलब क्या कि वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच माइनस L इंटू बी इंटू एच। अब तो आसान हो गया आपके लिए कैलकुलेशन। जब आप ए से LBH को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 40,800, और जब आप ए से LBH को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 34,048, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा 6,752 है ऑप्शन यहाँ पर।
सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अ सिलेंड्रिकल टावर का गिवन है मीटर 18 मीटर इन डायामीटर। तो डायामीटर अगर हमारा 18 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, और क्या है? द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डायमीटर ये है और h इज इक्वल टू है 21, ये सब मीटर में है। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है, अब आपको फाइंड आउट करना है 20 मीटर पर स्क्वायर से। तो यहाँ अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कर्व सरफेस हमारा क्या होता है? 2πr(h). ठीक है, अब 2 × 22/7 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 9 से। हाइट हो गया 21 और एक ही साथ आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो मिल जाएगा कॉस्ट, है ना? कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि ओलंपियाड का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग को टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? ये मिलेगा 23,760। है कहीं आंसर? यस, ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये रुपीज में है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपसे कि अ स्विमिंग पूल इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर। ठीक है, यहाँ गिवन है 12 मीटर broad. What is the number of men dive into the pool? The height of the water rises by 1 centimeter. यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है कि water displaced है ना, जो water displaced होगा, volume of water displaced, ठीक है, is equal to क्या होता है? number of men और पर मेन जो है वो कितना वॉल्यूम को ये कर रहा है, यहाँ पर है डिस्प्लेस्ड कर रहा है 0.2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो मान लो कि नंबर ऑफ मेन हमारा क्या है? x है, मान लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा? 0.2x। ठीक है, अब फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 25 मीटर लॉन्ग है, मल्टीप्लाइड बाय 12 मीटर। ठीक है, और मल्टीप्लाइड है कितना हाइट हो रहा है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 0.2x से, 0.2x से। अब ये x चला जाएगा हमारा इस साइड, जो हो जाएगा नंबर ऑफ मेन, है ना? तो अब नंबर ऑफ मेन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अब जब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.2 क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो 5 जा 20 और यहाँ से सीधे कट करेंगे तो 5 4 जा, और ये 4 से हो जाएगा हमारा 3। तो नंबर ऑफ मेन कितना हो जाएगा? 5 × 3 15। कौन सा ऑप्शन है? 15। यस, यहाँ ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 है अ वेल 12 मीटर डीप विथ अ डायमीटर 3.5 मीटर इज डग अप टू द अर्थ फ्रॉम इट इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। देखो, प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूबिड में है, मतलब क्यूबॉइड है, और जो यहाँ से सॉइल निकला वो सिलेंडर से है। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख लेंगे हम लोग? यहाँ हो जाएगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r² h इज इक्वल टू L × B × H। ठीक है, ये h अलग होगा इसलिए इसको कैपिटल लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे 22/7
आर कितना है, रेडियस है हमारे पास कितना, डायमीटर है 3.5, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है। हाइट कितना गिवन है, 12 मीटर डीप, ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं 12 इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म का जो लेंथ दिया हुआ है वो है 10.5 है ना, और जो इसका विड्थ है वो कितना गिवन है, वो है 8.8, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 8.8 और इंटू हो गया h, ठीक है। अब यहाँ h फाइंड आउट करना है तो ये सबको हम एक साइड में ले आते हैं। अब क्या लिख लेंगे, h इज इक्वल टू, ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा तो याद रखेंगे कि ये नीचे आएगा क्योंकि हमारा h ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 22 इंटू 35 लिख लेते हैं, नीचे 10 लिखेंगे, ठीक है, इंटू 12, राइट, डिवाइडेड बाय, ये 2 डेसिमल हमने रिमूव किया तो यहाँ भी 2 डेसिमल है उसको भी रिमूव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 105। देखो 2 डेसिमल हमने रिड्यूस किया था, यहाँ से भी 2 डेसिमल को रिमूव किया, ठीक है, तो बराबर हो गया, कहीं भी नहीं करना पड़ा डिवाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ से 7 5 जा 35, ठीक है, अब रिड्यूस कर लेना, 22 हो गया तो ये 4 जा हो जाएगा, 4 से ये 3 जा हो जाएगा, 3 से इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 हो जाएगा, ये 35 से 35 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/4 और 5/4 क्या होता है, 1.25 मीटर है कहीं ऑप्शन, यस, आपका जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बन गया। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 भी देख ही लेते हैं। अगर अच्छा मार्क्स चाहिए, ओलंपियाड में गोल्ड मेडल चाहिए, तो सब क्वेश्चन को बनाना, स्किप मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अ रूम हैज अ लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेथ 6 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल, 4 वॉल हमेशा याद रखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 4 वॉल का, h इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, ये होता है 4 वॉल का सरफेस एरिया, ठीक है, इसको करना है पेंट। अब अगर मान लो ये 4 वॉल है, इसका पेंटिंग का कॉस्ट गिवन है हमारे पास 11200, इसको डिवाइड कर देंगे रेट से तो ये मिल जाएगा हमारा 4 वॉल। अब गिवन क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द रूम फाइंड आउट करना है, तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 11200, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू एल प्लस बी कितना है, एल है 8, बी है 6, तो 8 + 6 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 80, ठीक है, नहीं ये भी तो डिवाइड करेगा ना, देखो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी कितना 8 है और प्लस 6 है, तो इसको डायरेक्टली 14 लिख सकते हैं। अब ये रिड्यूस कर लो, यहाँ पर आप रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर, एक बार चेक कर लो, ठीक है। चलिए अब ये आंसर कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सारा मेंसुरेशन बना है। अभी तो अगला चैप्टर बचा हुआ है जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, वो हम लोग अभी मैं उसका भी वीडियो अपलोड करके आप लोग को इस 3 डेज के अंदर में मैं सब देने वाली हूँ, ठीक है। तो अच्छे से देखें, अचीवर सेक्शन भी आने वाला है आपका, ठीक है, खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।